अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हमारा एसएससी जीडी का जो क्लास हो रहा है ये तीसरा क्लास है। एसएससी जीडी का तीसरा क्लास है ये क्लास, और इसमें हम आपको फिर 20 क्वेश्चन मैथ के लेकर आए हैं जो मिसलेनियस है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में, तो बने रहिएगा। किस तरीके का क्वेश्चन आता है ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। वर्तमान में मूल्य जो है 2 लाख रुपया है, तो कहता है कि 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद आगे जाना है, आगे जाना है मतलब सीधा गुना। सीधा गुना का क्या मतलब है सुन लीजिए। 5% का कमी हो रहा है, ह्रास हो रहा है। 5% का मान होता है 1/20, कमी है ना भैया घटाइए, 20 में 1 घटा 19 और नीचा 19/20। अब आपको क्या करना है जानते हैं। 2 साल बाद कहा था 2 बार गुना करिए, 3 साल बाद कहता तो 3 बार सीधे गुना कर देते, 4 साल बाद कहता तो 4 बार गुना कर देते। आइए, ये 2 0 से 2 0 फिनिश, और 2 दूना 4 से काटिएगा, 4 5 20, 500 बार में कट गया। 19 हो जाता है कितना, 361 गुना ये 500, तो भैया 00 तो हुआ ही। 5 एकम 5, 6 5 30, 3 5 3 15, 3 18, यानी 1,80,500 रुपया। 1,80,500 रुपया ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी 2 वर्ष बाद के मूल्य ये रह जाएगा 2 लाख से घटकर। अगला सवाल देखिए, बहुत ही शानदार जानदार सवाल है। दूसरा प्रश्न है भैया, ए बी सी एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर में 252 सेकेंड पूरा कर लेता है, बी 308 सेकेंड में और सी 198 सेकेंड में। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर वापस मिलेंगे। मान लीजिए एक वृत्ताकार मैदान है और वृत्ताकार मैदान में यहां जो है ए दौड़ना शुरू करता है, बी दौड़ना शुरू करता है, सी दौड़ना शुरू करता है। तीनों चक्कर मारता है, तीनों के एक चक्कर लगाने का समय 252, 308 और 198 है। 252, 308 और 198 सेकेंड है भैया। ये तीनों का समय अलग अलग है एक चक्कर लगाने का। एक चक्कर इतना इतना देर पर लगा देता है। सवाल हमसे यह कह रहा है कि जरा बताइए कि तीनों कितना समय के बाद उसी आरंभिक बिंदु पर मिलेगा। मतलब जहां से दौड़ना शुरू किया है पहला चक्कर में तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 252 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, 308 सेकंड में, 198 सेकंड में ही लगा देगा। ये सब रास्ते में रहेगा, ताले चक्कर लगा ले रहेगा। लेकिन तीनों दौड़ते 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 ऐसा जरूर होगा कि इसी बिंदु पर एक बार कभी ना कभी जरूर मिलेगा। कितना समय बाद? ऐसा जब भी पता करना हो कि तीनों घंटी एक साथ कब बजेगी, तीनों व्यक्ति उसी बिंदु पर कब मिलेगा, तीनों घोड़ा कब मिलेगा, सभी बत्ती एक साथ कब जलेगी, घंटी कब बजेगी, एक साथ जब भी हो ना, तो अलग अलग जो समय का अंतराल दिया हुआ है उसका एलसीएम बना लीजिए। एलसीएम बना लीजिएगा, एक साथ समय निकल जाएगा। एलसीएम बनाइएगा, इसका आएगा 2772, और ये सेकंड हुआ दोस्तों 2772 सेकंड। 60 से भाग लगाइए, भागफल आएगा 46 और शेषफल आएगा 12, तो 46 मिनट हुआ। अब 12 सेकंड हुआ, यानी 46 मिनट 12 सेकंड के बाद वो सभी जो है एक साथ इसी बिंदु पर मिलेंगे, दौड़ते 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 दौड़ते। ठीक है, आइए अगला सवाल। प्रश्न है 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर 50 तक के स्क्वायर याद है, आपको पता होता है 32 का स्क्वायर 10 से 24 होता है, मतलब 1024 होता है। तो 1000 में कितना जोड़िएगा कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 24 और जोड़ लीजिए, हो जाएगा 24 और 1000 के बाद सबसे छोटा संख्या जो पूर्ण वर्ग यही होता है। ठीक है ना, चलिए आइए अगला सवाल। राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की
1 प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपए में खरीदी। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उस पुस्तक की 1 प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिल 169 रुपया में खरीदी। प्रत्येक पेंसिल का दाम क्या था? भैया राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की 1 प्रति और 2 पेंसिल 165 में खरीदा, एगो मैथ का बुक खरीदा, मैथ का बुक आ 2 गो पेंसिल खरीदा। इस सब मिलाकर हुआ 165 रुपया खर्चा। फिर रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की 1 प्रति, 1 मैथ का बुक और उसी प्रकार की 10 पेंसिलें, उसी प्रकार की 10 गो पेंसिल खरीद लिया और एक खरीद लिया है 169 रुपया में। प्रत्येक पेंसिल का दाम क्या था? लीजिए, पेंसिल का दाम पूछा है, पी निकालना है, घटा दीजिए तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस। ये तो मैथ वाला बुक से खत्म। 10 में से 2 गया था, 8 गो पेंसिल माइनस में बराबर 169 65, 4 का अंतर, -4, माइनस माइनस गया, 4 दूना 8, इधर कुछ नहीं तो 1, P बराबर 1/2 रुपया आ गया। एक पेंसिल का दाम 1/2 रुपया यानी 50 पैसा। तो हो गया कहाँ? यहाँ 0.50 रुपया। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए। उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे? भैया सुनिए जरा, सवाल है कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा करता है, तो 45 आदमी गुना 16 टोटल काम हो गया कि 45 आदमी को 16 दिन लगता है, ये कुल काम हो गया। अब सवाल कहता है उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उसके साथ 36 आदमी आ गए। अरे 4 दिन बाद ना 36 आदमी आया, 4 दिन तक तो वह 45 वो आदमी काम किया होगा। 45 आदमी 4 दिन में इतना काम कर दिया। टोटल काम में से किया हुआ काम घटा दीजिए तो शेष काम बच गया, और इस शेष काम कितना दिन में होगा? तो इस शेष काम को 45 + 36 आदमी करेगा ना। अब 36 आदमी आ गया। अब ऊपर में 45 ले लियो कॉमन, 16, 45 तो निकल गया, बचा 4, नीचा हो गया 5 6 11 के 1, 4 3 7 1 8। भाई जरा देखिए, ये तो आया 45, ये 16 में से 4 गया 12 और ये हुआ 81। 9 से काटते हैं, 9 9 81, 9 से काटते हैं, 9 5 45। अब 3 3 9 तो 3 चौके 12, ऊपर बचा 4 5 20, नीचा 3, यानी 6.2/3 दिन। 6.2/3 दिन, ऑप्शन सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न कहता है कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे दुगना आदमी आधे काम कितने दिन में पूरा करेगा? अरे कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकता है। लीजिए, कुछ आदमी जो है उस काम को 12 दिन में कर सकता है, उनसे दुगना आदमी, तो दुगना आदमी वो काम 6 दिन में कर देगा। दुगना आदमी हो गया तो 6 दिन लगेगा। आधा काम करे में कितना दिन लेगा? तो 3 दिन लेगा। आपका आंसर 3 दिन हो गया। मान लीजिए कुछ आदमी कोई काम 12 दिन में, दुगना आदमी रहेगा तो वह काम 6 दिन में, लेकिन आधा काम करवाना है तो 3 दिन। आपका आंसर 3 दिन, ऑप्शन डी आंसर। अगला देखिए भैया, सवाल है 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर गुने 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि कोई मैदान है और उस मैदान की जो है लंबाई चौड़ाई आपको दिया हुआ है वो है 200 गुना 180। मान लीजिए ये 200 लंबाई जो है इस मैदान का 200 और चौड़ाई है 180। अब क्या होगा? 10 मीटर चौड़ा रास्ता इसको घेरता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कहा है। अब एक बात बताइए, तो रास्ता सहित अगर जाइएगा तो मैदान 10 इधर बढ़ जाएगा, 10 इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ये 220 हो गया। ये कितना हो गया? 220 पूरा लंबाई यहां से यहां तक। कैसे? क्योंकि देखिए अंदर अंदर ये 200 और 10 इधर बढ़ा, 10 इधर बढ़ा तो 20 बढ़ गया। और चौड़ाई कितना? 10 इधर बढ़ा, 10 इधर बढ़ा, तो 180 में 10 90 या 10 100, यानी 200 हो गया। चौड़ाई कितना हो गया? 200। लंबाई गुना चौड़ाई, ये जो एरिया हुआ पूरे बढ़ का ये जो आयत बना उसका एरिया,
और अंदर वाला का एरिया घटा दीजिए 200 गुने 180। इसको घटा लीजिए, क्यों घटा लीजिए, अंदर वाला मैदान का एरिया घटा दीजिएगा तो खाली रास्ते का ना एरिया बच जाएगा। अब सुनिए ना, 200 हो गया आपका कॉमन, तो इसमें से 220 और माइनस 200 तो हमने कॉमन निकाल दिया, तो 180 यानी 200 गुना 180 से कितना ज़्यादा, 20 20 40 ज़्यादा, 4 दूना 8, 8000 वर्ग मीटर इसका एरिया हो गया। मीटर में अगर है तो 8000 वर्ग मीटर, ऑप्शन ए आंसर। ओके, देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल है, सीसा के एक ठोस घन से जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। सीसा के एक ठोस घन से, तो भैया सीसा के एक ठोस घन है, मान लीजिए सीसा का एक ठोस घन है, सीसा का ये बनाया हुआ है। अब इस शीशे से घन से जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर है, तो इसका घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यों, किनारा है 44 तो 3 बार 44 गुना 44 इसका आयतन हो गया। यानी कि घन के आयतन में एगो गोली के आयतन से भाग दे देंगे, गोली कहिए या गोला कहिए, तो गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 2, आर क्यू मतलब 2 का क्यू। ठीक है, 2 का क्यू लिख दीजिए, 2 का क्यू कितना हो जाता है, सीधा 8 लिख दीजिए। 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू कहाँ से, 2 का क्यू 8। अब काट दीजिए भैया, काटिएगा तो 4 से काट सकते हैं, 11 चौके 44, 4 से 2 बार में और 4 से 11 बार में, और 2 से इसको काट सकते हैं 22 बार में, 22 से 22 गया, ऊपर 11 11 है 121, 100 देखिए ऊपर 11 गुने 11 गुने 7 21, 11 11 121, और 121 को गुना करना है 21 से, 21 से करिएगा तो एक गुना करिए, तो यहाँ पर 21 से कम 21 के 1, 21 से कम 21 के 1 हासिल कितना हमारा 2, और 21 दूना 42 और 2 44 के 4 हासिल 2, 21 से कम 21 और 4 25, यानी 2541 हो जाएगा, 2541 ऑप्शन ए हो जाएगा। इतनी गोलियां बनाई जा सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए एक ही वस्तु पर क्या किया है, 2 बार घटना घटा दिया है। पहले तो उसने 40% अधिक अंकित कर दिया, अब बेचते समय ग्राहक को लुभाने के लिए 15% का छूट दे दिया, 15% के छूट दे दिया है ना। एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटा, एबी फॉर्मूला, एबी फॉर्मूला होता है प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, और वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस करते जाएंगे। पहले 40% अधिक किया तो 40 प्लस में रहेगा, लेकिन 15% आगे माइनस किया, कम किया तो 15 माइनस में। अब इन दोनों को गुना करके लास्ट में लिखा जाता है, तो ये देखिए, तो 40 गुना 15 बट्टा में कितना भैया हमारा 100। आइए हाँ, अब 0 से 0 काट दीजिए। अब 5 दूना 10, 5 3 15, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 40 में से 15 गया तो 25, 25 में से 6 चल गया 19, यानी 19% प्लस में आया, 19% का लाभ होगा, ऑप्शन सी आंसर हो गया। 19% का लाभ इस व्यापार में। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाली एक पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया है। देखिए एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाली एक पेन खरीद सकता है। इसका मतलब है कि इस 16% जो छूट मिला वो रुपया 80 रुपया के बराबर है, तभी ना 80 रुपया वाला पेन खरीदा रहा है। तो कह रहा है
पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, तब पुस्तक के लिए 16% छूट दे दिया है, तब पुस्तक के लिए उसने 84% दिया होगा। तो 16% का वैल्यू 80, 84% का मान कितना, तो 80/16 गुना 84। चलिए 16 पचे 80, 4 पचे 20 और 5 अठे 40 और 2 42, 420 रुपया उसने भुगतान किया है। इसी में अगर पूछता कि पुस्तक के कीमत कितना था, उसका अंकित मूल्य कुल कीमत, तो यहाँ 100% का मान निकालते दोस्तों। 16 पचे 80, 500 आता, 100 पचे 500, ठीक ना, 500 आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है, शानदार सवाल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है भैया, कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या पैर की संख्या का अनुपात है 12:35, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या 48 है तब। लीजिए, एक बात कह दिया है कि इसमें सिरों की संख्या और पैर की संख्या, देख लीजिए इसका रेशियो सिर अनुपात पैर, और ये रेशियो है 12:35 में, 12:35 में, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, 12:35 में है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए ना। केवल सिर की संख्या 48 है, सिर की संख्या 48, तो सिर है अनुपात में 12, रियल में 48, 12 चौके 48, अनुपात 1 का मान 4, तो 35 चौके कितना 140, यानी पैर निकल गया 140। क्या पूछा है, केवल सिर की संख्या 48 है, पूछता है मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुर्गी है 2 पैर वाली संख्या, तो मुर्गी की संख्या निकालना हो, सुन लीजिए, मुर्गी की संख्या यानी 2 पैर वाला है, तो फार्मूला है लेग माइनस 4 हेड, 2 पैर वाला में हेड में 4 से गुना बट्टा 2। चलिए इसको माइनस में आगे छोड़ देना है। लेग कितना आ गया हमको, पैर 140 आ गया, माइनस 4 हेड, 4 हेड कितना है, हेड तो दिया हुआ है 48 गो, रियल में हेड यहाँ पर भी दिया है ना 48, अब बट्टा में कितना 2। अब बताइए 140, ये 140 माइनस 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 4 चौका 16, 3 19, 192। घटा दीजिए, 100 में से 100 गया, बात खत्म, ये 2 हो गया, और 9 में से 4 गया 5, 52। इसको 2 से भाग दिए, 2 से भाग दिए, आ गया 26। 26 आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको 2 पैर वाले की संख्या नहीं मुर्गी की संख्या। सवाल है 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या क्या है। लीजिए पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों संख्या के बीच का रेशियो है 4:7 का अनुपात में। 4 की वृद्धि दोनों में करेंगे तब ये रेशियो हो जाता है। 4 की वृद्धि करने के बाद ना तो 2 गो अनुपात जब भी हो तब पहला वाला में x हटा दीजिए, और अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, ऐसे लिख सकते हैं 4x बट्टा 7x। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा ही होता है। प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दिया जाएगा, इसमें भी इसमें भी, तब यही रेशियो कितना हो जाता है 3/5 का। ये 5 चौका 20, 7 21, तो एगो x का अंतर, 3 5 में 2 का अंतर, 2 से 2 चौके 8, यानी x का मान 8 आ जाएगा। इसको सोल्व करके x का मान 8 आया, बड़ी संख्या पूछा, x का मान 8, बड़ी संख्या ये है 7x, x का मान 8 तो 8 7 56, 56 आपका यानी ऑप्शन सी आंसर होगा भैया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सिंपल सवाल है, आप बना लेंगे मुझे उम्मीद है। ऐसे सवाल आसान से बना सकते हैं। पहला संख्या x मान लिया 7 गो है, तो अगला x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, 7 गो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इन सब को जोड़ के जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए तो औसत हो गया, जबकि औसत दिया है 20। अब दोस्तों जोड़िए, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, तो 7 गो x
एगो 21 और 7 भाग में उधर गया गुना में, 7 दूना 14, 140। तो 7x बराबर क्या, 21 जाके घटेगा तो 119 बच जाएगा। 10 में से गया 9, 7 से काटेंगे तो 7 से काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 17 सते 19 से, सरकारी स्कूल वाला। x का मान 17, x का मान 17 है। सवाल पूछता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये है आपका x + 6 वाला। यहाँ हो गया 17 और 6 23, सबसे बड़ी संख्या आपका आंसर कितना, 23 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने 13 वस्तुएं 70 रुपया दाम वाली खरीदी, 15 वस्तु 60 रुपये दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 रुपये दाम वाली। प्रति वस्तु औसत दाम क्या है, प्रति वस्तु औसत दाम। अब बताइए 13 वस्तु 70 रुपये, 63 91 910 रुपया का हुआ, प्लस 15 वस्तु 60 रुपये, 15 छक्का 90 900 रुपया खर्चा हुआ, प्लस 12 वस्तु 65 वाला, 12 वस्तु 65 वाला। तो एक काम करेंगे, 12 पचे 60 और 12 छक्के 72 6 78, 780 रुपया इधर खर्चा हुआ। इस सब खर्चा हुआ कितना वस्तु खरीदने में, तो कितना वस्तु खरीदने में, 13 गो 15 गो, 13 15 28 28 और 12 40 गो वस्तु खरीदने में। तो 40 से भाग दे दीजिए, ये टोटल खर्चा हुआ है 40 वस्तु खरीदने में, 40 से भाग दे देंगे तो औसत खर्च निकल जाएगा। 900 900 1800 1800 और 700 2500 और 10 80 2580 2590 2590 और बट्टा में हुआ 40। 0 से 0 काट दीजिए, 4 छक्के 24 शेष 1 1 पर 9 19, 4 चौके 16 शेष बचा 3, 4 7 28, 4 5 20, 64.75 ऑप्शन बी आंसर। ओके, चलिए आइए जरा देखिए अगला सवाल। प्रश्न देखिए भैया, प्रश्न क्या है समझिए। यहाँ प्रश्न कहता है कि यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 355 में बेचने से हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 में बेचने से हानि। 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 में बेचने से हानि, 355 में बेचने से हानि। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। ऐसा जब भी हो कि इतना में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कितना में बेचने से हानि, तो उसका क्रय मूल्य दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। 400 300 700 अब 25 अब 55 कितना 80 80 बटा 2 39 दूना 78 390 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन सी आपका आंसर। सवाल देखिए, कहता है कि यदि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि क्या है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें रुपया नहीं ना बोला, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितना पैसा में 18 वस्तु खरीदे उतना ही पैसा में 16 वस्तु बेचे हैं। 16 वस्तु बेचा, खरीदा 18 गो, बेचा 16 गो। लाभ हुआ कितने वस्तु का, 2 वस्तु का। तो भैया प्रतिशत लाभ कितना का, ये निकालिए। तो 2 वस्तु का लाभ, नीचा क्रय मूल्य नहीं लिखना है, विक्रय मूल्य। भाव का केस है भैया, रुपया नहीं है, वस्तु का केस है। तो नीचा में लिखना है विक्रय मूल्य। प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 4 से कटा 4 बार में, 4 से कटा 25 बार में, 2 से कटा 25 बटा 2 12.5% का 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है यदि A का X% उतना ही है जितना कि B का Y%, तब B का Z प्रतिशत क्या होगा। अच्छा सवाल,
ए का x% उतना ही है, ए का मतलब गुना, ए का x% उतना ही है जितना कि बी का z% है, नहीं बी का y% है, जितना कि बी का y% है। तो पूछता है कि बी का z% क्या होगा, पूछा है बी का z% क्या होगा, ये बताओ। ये काम करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत काटते हैं, y आ गया बट्टा में, ax/y हो गया बराबर b का मान। b का z% पूछा है और ऑप्शन देखिए a के फॉर्म में है, b कहीं नहीं ना है, यानी b के जगह a आएगा। देखिए b के जगह a वाला फॉर्म रखेंगे, तो b के जगह हम ये वाला रख देते हैं जिसमें a है, ax/y b के जगह गुना z%। अब देखिए ऑप्शन मिल जाएगा, a का a गुना है ना, तो यहाँ का लिख सकते हैं, a का हो गया zx/ में हो गया y%, a का zx% के बराबर हुआ, a का zx/y%। ऑप्शन बी आंसर है ना। आइए दोस्तों देखिए सवाल कहता है कि इसका वर्गमूल बनाइए। वर्गमूल बनाएंगे यानी इस पूरे पर रूट लगा देंगे, मान बता देंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान देना, ये पॉइंट वाला है ना, तो गिन लीजिए कि ऊपर और नीचे कितने कितने अंक के बाद दशमलव है। तो 3 3 6 3 9, टोटल 9 अंक बाद दशमलव, नीचा 4 4 8 1 9, 9 अंक बाद दशमलव। तो बात 9 से 9 गया खत्म। यानी समझ लीजिए कि पॉइंट है ये नहीं है, पॉइंट है ये नहीं है। 324 किसका वर्गमूल, 18 का, 81 9 का, 4624 68 का, 15625 125 का, 289 17 का, 729 27 का, 64 8 का। भैया 17 चौका 68, 4 दूना 8, दूना मा 18, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3/125 कितना बचा, 3/125। एक काम कर सकते हैं, 125 को 8 से गुना कर देंगे तो 1000, तो ऊपर भी 8 से गुना करना होगा, 8 से ऊपर 8 से नीचा, तो सिंपल हो जाएगा, ऊपर 8 3 24 हो जाएगा और नीचा हो जाएगा 1000। अब क्या होगा हमको कि 24 में 3 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, इतना आ जाएगा, यानी 0.024, 0.024। ऑप्शन सी आंसर। भाग दे दिए, 3 में 125 से भाग दीजिए, इतना ही आएगा है। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कहता है एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या क्या है। कहता है एक धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक मान लिए x, और उसके वर्ग का योगफल, तो योगफल कर लिए, पहली 3 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है। कहता है कोई धन पूर्णांक और उसके वर्गों का योगफल कितना है जानते हैं, पहला जो 3 गो अभाज्य संख्या होता है उसके गुणनफल के बराबर। तो ये x + x² बराबर कितना हुआ, 5 3 15, 15 दूना 30। अब कहता है कि उस संख्या क्या होगा, तो x के जो मान आएगा वो है ना संख्या, तो 4 गो ऑप्शन में होगा, चेक कर लीजिए। 2 रखिएगा यहाँ, तो 2 यहाँ भी, 2 के स्क्वायर 4 2 6 होगा, 30 नहीं पूरेगा, 3 भी नहीं पूरेगा, 5 रखिए, 5 यहाँ रखिएगा ऑप्शन सी वाला, और 5 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30, 5 और 5 के स्क्वायर 25, 25 5 30। ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ, है ना। चलिए अब एक सवाल है आपका, प्रश्न क्या कहता है, देखो ये प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय क्या है। सुन लीजिए, कभी भी ऐसा सवाल आपको मिलता है कि किसी नाव का चाल धारा के दिशा में भी पता हो और धारा के विरुद्ध भी पता हो, तो उस नाव का चाल आराम से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट, नाव का चाल, दोनों चाल को जोड़ के 2 से भाग, तो एगो 12 है एगो 8 है, दोनों जोड़ के 2 से भाग, ये हुआ 20 को 2 से भाग, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल हो गया, ठीक ना। कहता है कि 24 किलोमीटर स्थिर पानी में जाने में कितना समय लगेगा। अरे 24 किलोमीटर जाना है, 10 के चाल से जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से,
ये दूरी बट्टा चाल समय किलोमीटर, किलोमीटर कटा 2.4 घंटा लगा। हो गया ऑप्शन सी आंसर। आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, है ना। और हाँ, अगर आप लगातार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, गणित को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ठीक है, ताकि रोज आपको वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।